मूवी की शुरुआत होती है और हम बारात के एक काफिले को देखते हैं जो कि बड़ी ही धूमधाम से दुल्हन को अपने टाउन में ले जा रहे हैं। ये शादी फॉस्को नाम के एक आदमी ने एना नाम की एक सिंगल मदर से की है, क्योंकि दोनों ही लोगों के पिछले पार्टनर्स की डेथ हो चुकी है। एना की एक बेटी भी है जिसका नाम सैंटिना है। वो भी एना के साथ अपने नए घर जा रही है। आगे हम देखते हैं कि शादी की खुशी में फॉस्को ने अपने टाउन के लोगों के लिए एक शानदार लंच पार्टी रखी है। पार्टी में दूसरी औरतें एना को लेकर तरह तरह की बातें बना रही हैं कि उसकी एक बेटी होने के बावजूद वो कितनी खूबसूरत है और क्या बेड में भी वो उतनी ही अच्छी होगी, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ औरतें एना को लेकर जितना जलन महसूस कर रही होती हैं, वहीं कुछ मर्द अपने ऊपर अफसोस कर रहे थे कि उनके पास एना जैसी खूबसूरत बीवी क्यों नहीं है। ये सब देखकर फॉस्को काफी खुश था, क्योंकि सब लोग उसी पर ध्यान दे रहे थे। इसके बाद फैमिली फोटो के लिए फॉस्को अपने बेटे लिवियो को बुलाता है, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है। फोटो लेने के बाद रात में जब फॉस्को एना के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा था, तभी फॉस्को का एक दोस्त उसके घर के बाहर से उसे आवाज लगाता है। वह उसे कुछ ऐसा कहता है कि फॉस्को को एना को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि फॉस्को असल में कुछ दोस्तों के साथ एक गैर कानूनी काम करता है, जिसमें वे सब मिलकर इटली के पुराने जमाने की कब्रों को खोदते हैं। उन कब्रों से एंटीक्स निकालकर बड़े दामों पर मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन आज इन सब की किस्मत खराब थी, क्योंकि जब वे खुदाई कर रहे होते हैं तब वहां से गश्त लगा रही पुलिस की एक टीम इन सब की सुताई करने पहुंच जाती है। तब इन सबको अपना पिछवाड़ा बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इस घटना के बाद फॉस्को पूरी रात घर नहीं जा पाता, लेकिन जब वह सुबह सवेरे अपने घर पहुंचता है तब वह सुहागरात मनाए बिना नहीं रह पाता और शुरू हो जाता है। यहाँ फॉस्को की इस हरकत से हमें एक बात पता चलती है कि एना जितनी शांत और सिंपल औरत है, फॉस्को उतना ही जाहिल किस्म का आदमी है, जिसे दूसरों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। फिर अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं, जो कि बीच के किनारे अपने दोस्तों के साथ नहाने जाता है। जब वह नहा रहा होता है तब पीछे से स्टेला नाम की एक लड़की लिवियो की स्कूटी में एक लव लेटर फंसाकर चली जाती है। स्टेला लिवियो को बहुत पसंद करती है, मगर एक पागल लड़की होने के कारण लिवियो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए वो लव लेटर को फाड़कर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को एना के साथ हनीमून मनाने के लिए पेरिस गया हुआ है। यहाँ टाउन में बस उन्हीं के चर्चे चल रहे हैं। शाम के दौरान जब सारे आदमी हंसी मजाक करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तब वे सारे लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि फॉस्को हनीमून पर रात से सुबह तक बस बिस्तर गर्म कर रहा होगा और शायद वह दोपहर में भी ओवर टाइम कर रहा होगा। कुछ दूर पर मौजूद लिवियो भी ये सब बातें सुन रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका परिवार टाउन में बस एक मजाक बनकर रह गया है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फॉस्को और एना हनीमून मनाकर लौट आते हैं और यहाँ फॉस्को नोटिस करता है कि उसकी बहन फर्नांडा और एना की बेटी सैंटिना उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, मगर उसका बेटा लिवियो उन दोनों के वेलकम के लिए नहीं आया। जिसके कुछ दिन बाद फॉस्को लिवियो को अपने पास बुलाता है और बॉक्सेस को ट्रक में लोड करने के लिए कहता है। काम पूरा होते ही वह तुरंत लिवियो को बॉक्सेस को दोबारा लोड करने के लिए कहता है। यह सुनकर लिवियो गुस्से में इसकी वजह पूछता है तो फॉस्को कहता है कि तुम्हें बड़े बॉक्सेस को पहले रखना था। यह सुन के लिवियो कहता है कि तुम यह बात मुझे पहले भी बता सकते थे। फॉस्को कहता है कि मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ और फटाफट काम पे लग जाओ। फॉस्को उनके सभी पड़ोसियों के सामने लिवियो की बेइज्जती करता है, जहां एना भी मौजूद थी, जिससे लिवियो को शर्मिंदगी महसूस होती है। जिसके बाद रात में जब एना और फॉस्को उनके रूम में थे तो एना फॉस्को से कहती है कि तुम्हें लिवियो को इतना नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि वह अब बड़ा हो चुका है और तुम्हारी बातों को वह दिल पर ले लेता है। फॉस्को कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे मेरी डांट की आदत है और वह जल्दी ही सब भूल जाएगा। इसके बाद फॉस्को उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि कल वह कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में उन बक्सों की डिलीवरी करने जाने वाला है, जहां अगली सुबह वह चला जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लिवियो अपनी छोटी बहन को एक कहानी सुना रहा था और तभी एना वहां आ जाती है और सैंटिना को उसके कमरे में जाने को कहती है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि उसे लिवियो के साथ ही सोना है। ये देखकर एना खुश हो जाती है कि अब उन दोनों के बीच सौतेले जैसा कुछ नहीं रहा है और उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई है। जिसके कुछ दिन बाद फॉस्को वापस आता है और फिर रात में एना और सैंटिना के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां एक औरत गाना गा रही थी। यहाँ फॉस्को का ध्यान तो उस गाने में था, लेकिन वहां आए सभी लड़के एना के रसीले संतरों को देखकर काफी खुश हो रहे थे। जब तक फॉस्को को इस बात का पता लगता है तब तक सभी लड़कों ने अपनी आंखों से अपनी तमन्ना पूरी कर ली होती है। इसके बाद अगले दिन जब एक पेड़ के नीचे बैठकर लिवियो और एना प्यार और रोमांस की बातें कर रहे थे, तभी फॉस्को वहां आ जाता है और अपनी जाहिल बातें शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों का माहौल खराब हो जाता है। जहां प्यार के नाम पर फॉस्को को सिर्फ बेडरूम याद आता है। यह सब सुन के
एना और लिवियो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रात में फॉस्को और उसके साथियों को एक कब्र में से एक रेयर एंटीक टुकड़ा मिलता है जिसमें काफी हीरे जड़े हुए थे और फॉस्को के हिसाब से इसकी कीमत मार्केट में लाखों की है। जहां यह बात वह एना को बताता है और एना इस बारे में फॉस्को की बहन को बताती है और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव को पता चल जाती है। जिसके बाद फॉस्को गुस्से में एना से पूछता है, इतनी खास बात लीक कैसे हुई? तब लिवियो एना को बचाते हुए फॉस्को से कहता है, इसमें बड़ी बात क्या है? टाउन के सभी लोगों को पहले से ही पता है कि आप कब्र खोदने वाला काम करते हो। और तब इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। लिवियो खाने के टेबल को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर यहाँ सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि एना प्यार से फॉस्को के पास एक बियर की बोतल लेकर जाती है। उसे कहती है, इस बार लिवियो को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ और एक बाप बनकर प्यार से उसे दुनियादारी सिखाओ। अब यहाँ फॉस्को एना की बात से एग्री तो करता है, मगर इस बार वह बेहद ही एंटीक चीज को स्मगल करने वाला है और इसमें पकड़े जाने का काफी खतरा है, इसलिए वह लिवियो को साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लिवियो अपने मस्तिखोर दोस्तों के साथ बीच पर नहा रहा होता है और स्टेला चुपके से उन्हें देख रही होती है, मगर तभी एक लड़के की नजर स्टेला पर पड़ जाती है और तभी वे सब अपने अपने हथियार स्टेला को दिखाने लगते हैं, लेकिन स्टेला वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार फॉस्को की गैर मौजूदगी में एना और लिवियो के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और वो दोनों एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मगर तभी कुछ दिनों बाद खबर आती है कि एंटीक स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने फॉस्को को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को सुनकर एना तुरंत लिवियो के साथ फॉस्को से मिलने के लिए जाती है। हालांकि हालात की गंभीरता के बावजूद फॉस्को शांत और कॉन्फिडेंट रहता है। वो उन्हें चिंता न करने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा। लेकिन एना खुद कुछ करने की ठान लेती है और उसे छुड़ाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन से कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश भी करती है, मगर कुछ हासिल नहीं होता। इतना कुछ करने के बाद भी फॉस्को का एटीट्यूड जाहिल जैसा ही रहता है और वह बेमतलब का कई बार एना पर भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए एना का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन लिवियो किचन के सिंक के पास खड़ा होकर अपनी आंख धो रहा होता है और तभी एना वहां आती है और पूछती है, क्या हुआ आंख को? लिवियो बताता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। तब एना लिवियो के पास जाकर उसकी आंख से कचरा निकालने लगती है। इस आंख की सफाई के दौरान एना लिवियो के इतना करीब आ जाती है कि लिवियो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह एना को किस कर लेता है। अब क्योंकि एना भी कई दिनों से प्यार के लिए तरस रही होती है, इसलिए वह भी लिवियो को किस करना शुरू कर देती है। मगर कुछ सेकंड्स के बाद एना को यह एहसास हो जाता है कि यह गलत है। फिर वह अपने आप को काबू करते हुए वहां से चली जाती है और उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत की कुछ और ही प्लान्स थी। अब लिवियो को एना की खूबसूरती का स्वाद लग चुका है, इसलिए वह एना के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देता है ताकि वह उसके साथ एक और मौका बना सके। मगर अब एना समझ चुकी है कि यह सब गलत है क्योंकि लिवियो उसका सौतेला बेटा है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब लिवियो एना को जोर लगाकर मनाने की कोशिश करता है तो एना उसे फॉस्को को इस बारे में बताने की धमकी भी देती है, मगर लिवियो पर इसका कोई असर नहीं होता और वह बार बार कोशिश करता रहता है। अब कुछ दिन तक कोशिश करने के बाद लिवियो देखता है कि एना को पाने के उसके सारे दांव पेच फेल हो रहे हैं। तब एना लिवियो को इस बारे में समझाने की कोशिश करती है, मगर लिवियो नहीं सुनता और बेकार की बातें करने लगता है, जिससे एना को गुस्सा आता है और वो लिवियो को एक जोर का तमाचा जड़ देती है। गुस्से से भरा और अपमानित लिवियो वहां से भाग जाता है और अपने दोस्तों के साथ शराब और मौज मस्ती की रात बिताने लगता है, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उस रात लिवियो शराब पीकर और साथ में कुछ चोट खाकर घर में आता है। एना उसे इस हाल में देखकर उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर लिवियो उसे साइड में करके अपने कमरे में जाता है। अब लिवियो को गुस्से में इस तरह सुलगता हुआ देखकर एना उसके पास आती है और उसे शांत करने के लिए वह उसका साथ देते हुए अपनी सारी बंदिशों को तोड़ देती है और वह सब कुछ कर लेती है जो वह बहुत दिनों से करना चाहती थी। अब आगे हम देखते हैं कि एना और लिवियो डेली बेसिस पर अपना काम निपटाते रहते हैं और इस तरह वे कई दिन बिता देते हैं। लेकिन एक दिन जब वे किचन में एक दूसरे के साथ अपना डेली का यूजुअल रंगीन कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने स्टोर रूम से एक आवाज सुनाई देती है। तब लिवियो रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसमें स्टेला छुपी हुई है। उसे देखते ही लिवियो की फटकर हाथ में आ जाती है। फिर स्टेला के जाने के बाद लिवियो स्टोर रूम में जाता है और कीहोल से देखने पर पता चलता है कि सामने का हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यह सब जानने के बाद लिवियो को लगता है कि शायद स्टेला ने सब कुछ देख लिया है
और वो यह सब बात एना को बताता है। लिवियो साथ में यह भी कहता है कि स्टेला एक पागल लड़की है। अगर वो किसी को हमारे रिलेशन के बारे में बताएगी भी तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। मगर कुछ दिन बाद उनकी यह गलत फहमी दूर हो जाती है, क्योंकि खबर मिलती है कि फॉस्को जेल से छूटकर घर आने वाला है। एना जानती है कि स्टेला की बात पर शायद कोई यकीन करे या न करे, लेकिन अगर स्टेला ने फॉस्को को यह बात बता दी तो वह जरूर इसकी बात पर यकीन करेगा। अब यह सब जानने के बाद एना बहुत घबराती है और मदद के लिए वह फर्नांडा को बुलाती है। अब जब स्टेला और अफेयर वाली सारी बात फर्नांडा को मालूम पड़ती है तब वह एना पर बहुत गुस्सा करती है और साथ ही वह एना को यह भी समझाती है कि किसी भी तरह फॉस्को को यह सब बात पता नहीं चलनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि जिस दिन फॉस्को जेल से छूटकर घर आता है उस दिन मोहल्ले में एक वेलकम पार्टी रखी जाती है, जहाँ सारे लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन एना, लिवियो और फर्नांडा की फटी पड़ी होती है, क्योंकि वे डरे हुए होते हैं। लेकिन फॉस्को पीकर पूरा टल था और उसका ध्यान किसी पर नहीं जाता। अब ढेर सारी शराब पीने के बाद फॉस्को बीच के किनारे अपनी टंकी खाली करने जाता है, जहां स्टेला उसका इंतजार कर रही होती है और वह फॉस्को को सब कुछ बता देती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि फॉस्को, लिवियो और एना घर पर होते हैं और फॉस्को बहुत नॉर्मल होकर बात कर रहा होता है। फिर फॉस्को एना को ठंडा पानी लाने के लिए नीचे भेज देता है ताकि वह लिवियो से अकेले में बात कर सके। फॉस्को बताता है कि उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका है, मगर वो इस छोटी सी जिंदगी को अपने बेटे को कोसते हुए बिताना नहीं चाहता। इसीलिए वह फॉरगेट और फॉरगिव वाली रूल को अपना कर चलता है और आगे भी चलता रहेगा। इस बात से लिवियो समझ जाता है कि उसे एना और अपने रिश्ते को ताला लगाकर दरिया में फेंकना होगा और ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि यह सब कभी हुआ ही नहीं था। इससे परिवार की इमेज और परिवार दोनों बचेंगे। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि लिवियो की शादी एंटोनेला नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो रही है। मगर यहाँ लिवियो, फॉस्को और एना की नजर एक दूसरे से बार बार टकरा रही है, जिससे यह पता चलता है कि यह परिवार आज भी अपने पास्ट को भूल नहीं पाया है। फिर सब मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।